Good afternoon, dear students. I am Syed Wasim Ahmed. We are going to learn about LCR circuit in AC chapter. LCR, L for inductance, C for capacitance, R for resistant. देखिए यहाँ पर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज और इसको हमने एक एसी मेंस से कनेक्ट कर दिया। इसकी हमें क्या फाइंड करनी है? इंपीडेंस फाइंड करनी है, Z फाइंड करना है। वी फाइंड इंपीडेंस, वेयर वी फाइंड इंपीडेंस Z। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? VL की डायरेक्शन क्या होती है? इसका वेक्टर डायग्राम बनाएंगे पहले। ये आपका VL हो जाएगा। क्या आप जानते हैं VL में कोई भी जो है फेज डिफरेंस नहीं होता है। ये VR हो जाएगा और ये आपका VC हो जाएगा। Where VL and VC both are in opposite direction. Where VL and VC are both are in opposite direction. Then the resultant will be VL minus VC के। या डॉटेड से हम इसको एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। इस एंगल को हम मान लेंगे फाई। क्या मान लेंगे इस एंगल को? लेट दिस एंगल फाई। अब यहाँ पर जो है हमें क्या निकालनी है? इंपीडेंस निकालनी है। तो ये भी आपका क्या होगा? जब ये VL माइनस VC है तो ये भी साइड आपकी VL माइनस VC होगी, VL माइनस VC होगी और ये वाली साइड आपकी VR है। हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, रिजल्टेंट वोल्टेज भी फाइंड करना है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते होंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मैं लिख दूं यहाँ पर, पुस्तक में जानता हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज द रिजल्टेंट वोल्टेज V स्क्वायर इक्वल टू VL माइनस VC। हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में ले लिया, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ले लिया और प्लस VR स्क्वायर थे, VR स्क्वायर। यू नो दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इक्वल टू होता है ओमेगा L के होता है। क्या होता है? ओमेगा L के होता है। XL इक्वल टू होता है VL अपॉन I के। देन VL इक्वल टू हो जाएगा I इंटू XL के। और इसी तरह सिमिलरली वी कैन फाइंड XC इक्वल टू VC अपॉन I के। देन VC इक्वल टू I XC के। बोथ वैल्यू आर पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन V स्क्वायर इक्वल टू I XL माइनस I XC होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। तो सभी जानते होंगे रेजिस्टेंट होता है R इक्वल टू VR अपॉन I के। देन VR इक्वल टू RI के। अब V स्क्वायर इक्वल टू टेक कॉमन I, ये आएगा बाहर तो I स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर और R स्क्वायर। टेक कॉमन, वेयर I इज कॉमन इन बोथ, टेक कॉमन I स्क्वायर। तो इन ब्रैकेट हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर के। I स्क्वायर को V स्क्वायर के नीचे लेके चले आएंगे तो आपका ये हो जाएगा V अपॉन I का होल स्क्वायर इक्वल टू XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। V अपॉन I की वैल्यू इंपीडेंस Z के इक्वल होगी तो Z इक्वल टू Z स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगाएंगे तो आपका Z इक्वल टू क्या होगा? Z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। अब आप चाहें तो XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, R इज रेजिस्टेंट। वैल्यू ऑफ XL ओमेगा L एंड वैल्यू ऑफ XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वैल्यू ऑफ XC 1 अपॉन ओमेगा C। आप चाहें तो ये वैल्यू दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख दूं। देन Z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। फाइनल फार्मूला ऑफ इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट।
भैया बहुत गर्मी हो रही है।